अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जो सेनेट पर सदारती रेफरेंस है ओपन बैलेट के लिए जो तशरीह मांगी गई है आर्टिकल 226 की सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से, उसके ऊपर आज फाइनली रज़ा रब्बानी साहब ने दलाइल का आगाज़ किया और आज बहुत ही अहम दलाइल उन्होंने दिए। उन्होंने जो जजेस के जहन में जो सवालात पैदा हो रहे हैं, जो जस्टिस एजाजुल एहसन खुसूसन वो सवाल उठा रहे हैं मुतनासिब नुमाइंदगी का, उसका जवाब दिया उन्होंने। आज उन्होंने सेनेट की कंपोजिशन का बताया, उन्होंने सेनेट का कॉन्सेप्ट बताया जजेस को। उन्होंने फिर जो जस्टिस एजाजुल एहसन बार बार कह रहे थे कि सिस्टम जैम हो जाएगा अगर मुतनासिब नुमाइंदगी ना मिली, उसका भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। और इसी तरह उन्होंने ट्रांसफरेबल वोट पर बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह से सेनेटर मुंतखब होते हैं और ये क्यों खुफिया बैलेट ज़रूरी है। इन्होंने जैसे सेनेटर रज़ा रब्बानी ने ये सब कुछ बताया, साबिक चेयरमैन भी हैं और पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी हैं। तो साबिक चेयरमैन सेनेटर रज़ा रब्बानी जब आज रोस्ट्रम पे आए, उन्होंने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के सवाल पर उनको बताया कि वो 1994 से इस सेनेट के रुकन हैं, यानी कि 27 साल हो गए हैं सेनेटर रज़ा रब्बानी को सेनेट में, और वो चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं एक दफ़ा। इसके अलावा उन्होंने जजेस को ये भी इस्तदा की कि वो कोई पार्लियामेंटेरियन को बहुत काबिल वकील मत समझे, तो उनके से अगर कोई गलती हो तो वो पेशगी माजरत चाहते हैं। जिस पर जजेस ने कहा कि खुसूसन जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि आप वकला से भी ज़्यादा सीनियर कानून साज हैं, हम आपका बहुत एहतराम करते हैं। तो जो उन्होंने बताया कि जो 186 के तहत जो सदर ने आपसे सवाल पूछा है कि 226 के तहत क्या आइन के तहत सेनेट का भी इलेक्शन होगा और खुफिया रायशुमारी से होगा या क्या इसका तरीक़ेकार होगा, तो इस पर उन्होंने बताया कि एक तो उन्होंने कहा कि उन्होंने नाम लिया जस्टिस एजाजुल एहसन का। उन्होंने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा है कि सिस्टम जैम हो जाएगा, मतलब सिस्टम जैम हो जाएगा अगर जो मुतनासिब नुमाइंदगी जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में जिस हुकूमत के पास है वो अगर उसको सेनेट में ना मिले तो उस पर उन्होंने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सेनेट में ज़रूरी नहीं है कि मुतनासिब नुमाइंदगी मिले। जो हुकूमत में जमात होती है, कई दफ़ा होता है कि जो वफाक में जिस जमात की हुकूमत है उसकी सूबाई असम्बली में हुकूमत नहीं होती। और जहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर आप सिस्टम जैम करने की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, कानून साजी फिर भी मुमकिन है। उन्होंने 3 मिसालें दी। उन्होंने कहा कि अगर 3 हम आपको तरीके बता सकते हैं कि अगर एक कौमी असम्बली एक बिल पास करती है और वो फिर सेनेट में आता है तो सेनेट भी पास कर सकती है उससे इत्तफाक करते हुए। दूसरा हो सकता है कि सेनेट उस बिल में तरामीम करके उसको वापस भेज सकती है कौमी असम्बली को, और कौमी असम्बली फिर उसको उन तरामीम के साथ पास करके सदर को कानून बनाने के लिए भेज सकती है। और तीसरा ये है कि अगर कौमी असम्बली एक बिल पास करके सेनेट को भेजती है, सेनेट उसको मुस्तरद कर देती है और फिर वो कौमी असम्बली के पास वापस चले जाते हैं, तो ऐसे सूरत में उस बिल को पास करने के लिए दोनों ऐवानों का, यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास बुला के वोटिंग करवाकर उस बिल को पास करवा के सदर के पास भेजा जा सकता है। तो उन्होंने कहा इसके अंदर सिस्टम जैम करने का जो बात है वो दुरुस्त नहीं है, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया। इसी तरह उन्होंने ये भी बताया कि जो ये सेनेट का कॉन्सेप्ट है, रज़ा रब्बानी ने बताया कि ये दरअसल ये है कि ये सूबों को वफाक में अंदर सूबाई हुकूमतों को, सूबाई असम्बलियों को और जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं यानी कि खुद मुख्तार यूनिट्स हैं, लाइक पहले फाटा होता था, इनको इनकी शिकायत का अजाला करने के लिए, इनकी महरूमियों को अजाला करने के लिए इनको वफाक में एक नुमाइंदगी दी जाए। तो उसके लिए सेनेट का फोरम वजूद में आया और उसमें वफाक की इकाइयों की नुमाइंदगी दी गई। और उसमें उन्होंने ये भी बताया जो कि बहुत ही अहम था, जो हम जैसे सियासत, सहाफ़त और अदालत के तालिब इल्मों के लिए बहुत ही खूबसूरत उन्होंने एक चीज़ एक्सप्लेन की। उन्होंने कहा कि देखिए जो कई सूबाई कौम परस्त जमातें होती हैं जिनकी 2 से 3 नशिस्तें होती हैं सूबों के अंदर, लेकिन उनको वफाक का हिस्सा बनाने के लिए ये मौका मिलता है कि वो सूबाई असम्बली में अपनी 2 से 3 नशिस्तों और इत्तेहादियों के साथ मिलकर अपना सेनेटर मुंतखब करवा के जब वफाकी इकाई में शामिल कर देते हैं तो वो ना सिर्फ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं बल्कि वो वफाक का भी हिस्सा बन जाते हैं और वफाक की सियासत का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसके लिए सेनेट का ये फोरम बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर यह खुफिया राय शुमारी से ही ये मुमकिन है। इस पर जो जस्टिस उन्होंने एजाजुल एहसन है और चीफ जस्टिस ने, उन्होंने गुलजार अहमद हैं, उन्होंने ये सवालात भी उठाए कि इसके लिए अगर कोई आपको खुफिया राय शुमारी क्यों ज़रूरी लगती है। तो इस पर जो सेनेटर रज़ा रब्बानी थे उन्होंने बताया कि बाज़ औक़ात जो सियासी जमातें होती हैं जो सूबों में अगर बिलफर्ज अक्सरियत नहीं रखती, हुकूमत किसी दूसरे की होती है, लेकिन जो अपोजिशन में बैठी हुई जमातें होती है ये आपस में एक इत्तेहाद कायम करके फिर आपस में वोटों को मिलाकर फिर ये अपने सेनेटर मुंतखब करती हैं ताकि
अगर किसी छोटी जमात के पास, अगर बिलफर्ज उन्होंने मिसाल दी कि काफ लीग के पास इस दफ़ा नशिस्तें कम है लेकिन अक्सरियत पीटीआई के पास है, लेकिन पीटीआई ने काफ लीग से क्योंकि अलायंस कर रखा है तो पीटीआई ने अपनी एक नशिस्त काफ लीग को दे दी है और उस पर काफ लीग का सेनेटर मुंतखब होगा। तो उन्होंने कहा कि यूं मुतनासिब नुमाइंदगी पीटीआई की जो बनती है, अगर आपके कॉन्सेप्ट को ले लिया जाए मोजेस जजेस के, तो फिर तो वो तो सेनेट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी पंजाब से, लेकिन उन्होंने अपने अलाय को अकोमोडेट करने के लिए एक सीट काफ लीग को भी दी है और यूं काफ लीग को एक वफाकी सियासत का और वफाकी इकाई का हिस्सा बनाया है। तो ये उनके दलाइल थे जो उन्होंने दिए। फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पर भी उन्होंने बताया कि ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होता है या कोई छोटी जमात है, तो अगर एक सियासी जमात के पास 100 नशिस्तें हैं और उसके उन 100 नशिस्तों में से 90 नशिस्तों से सेनेटर मुंतखब हो सकते हैं 10, तो वो फिर जो बाकी 10 उनके वोट जो जा रहे होंगे वो ट्रांसफरेबल असूल के तहत वो छोटी जमात को चले जाएंगे और वो यूं अपना सेनेटर ला सकेगी। तो इस तरह उन्होंने कहा कि 2-2, 3-3 सेनेटर वाली कौमी या सूबाई असम्बली की जमातों वाली जमातें भी बाद औक़ात अपना सेनेटर ले आती हैं और यूं वो वफाकी सियासत का हिस्सा बनती है। इसमें उन्होंने बलूचिस्तान की खुसूसन मिसाल दी, केपी की उन्होंने मिसाल दी। तो उन्होंने आज एक्सप्लेन किया कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, और फिर उन्होंने खुफिया रायशुमारी पर भी बात की, ये क्यों ज़रूरी है ताकि जो जमातें हैं इनका इत्तेहाद अगर कोई खुफिया तौर पर भी करते हैं तो वो कायम रह सके। एक ख़ास मौके के लिए वो सेनेट के लिए अगर कोई इत्तेहाद करते हैं तो इसको उन्होंने आज एक्सप्लेन किया। तो आज बड़ी दिलचस्प समात थी, बहुत से कॉन्सेप्ट्स उन्होंने क्लियर किए और उन्होंने बताया कि किस तरह ये आइन की शिकें आपस में मुतसादिम नहीं है। उन्होंने बताया कि ये मुतनासिब नुमाइंदगी जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है, वो मुतनासिब नुमाइंदगी। उन्होंने ये भी बताया कि वो कौमी और सूबाई असम्बलियों में हर जमात को उनकी अक्सरियत की बुनियाद पर अलाट करदा जो ख़वातीन की नशिस्तें होती हैं या अक़लियतों की नशिस्तें होती हैं वो मुतनासिब नुमाइंदगी होती है, लेकिन अगर कोई जनरल सीट पर आएगा तो वो इलेक्शन लड़कर ही आएगा। उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने कहा कि जो कौमी और सूबाई असम्बलियाँ होती हैं वो अवाम की नुमाइंदा होती हैं, जबकि सेनेट जो होता है वो वफाक की इकाइयों का नुमाइंदा होता है। तो आपको ये समझना होगा और ये बहुत ही उन्होंने कहा कि गैर फितरी होगा कि अगर दोनों जो ऐवान है, ऐवान ज़री यानी कि कौमी असम्बली और ऐवान बाला यानी कि सेनेट, इसमें अगर दोनों जमातों एक ही जमात की अक्सरियत और किसी भी बिल के ऊपर बहस ना हो सके और वो एज इट इज़ पास होता रहे और कोई भी तरमीम ना लाई जा सके उसके अंदर कोई बेहतरी के लिए, तो फिर ये बहुत ही गैर फितरी होगा। और उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की भी मिसाल दी कि वहाँ पे बरतानिया में भी इसी तरह होता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है बहुत दफ़ा हाउस ऑफ कॉमन्स का बिल जो है वो रोक देता है, नहीं होने देता। तो उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसी दुनिया में कोई अनोखी प्रैक्टिस नहीं है। तो ये सब कुछ आज उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद सोमवार के दिन तक के लिए अब ये मनसूख कर दिए, समाअत जो है मौखर कर दी गई है। अब सोमवार से रज़ा रब्बानी दोबारा से दलाइल का आगाज़ करेंगे और यकीनन वो जो करप्ट प्रैक्टिसेस का भी जो एक जिस पर मोजेस जो अटॉर्नी जनरल है खालिद जावेद खान वो खेलते रहे हैं, वो उस पर भी यकीनन बात करेंगे। तो बड़ी आज दिलचस्प बात थी, उन्होंने आइन को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया। आज कौमी असम्बली आज क्योंकि अब नून लीग भी इस का हिस्सा बन गई है, इस फ्रीक बन गई है इस पिटीशन के अंदर। जो मोहसिन रांझा है उन्होंने पिटीशन की थी और उनको बिरसर ज़फ़रुल्लाह नुमाइंदगी उनकी कर रहे हैं, वो भी मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान। कोर्ट रूम नंबर 1 में सेनेटर फैसल जावेद भी मौजूद थे, साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी भी मौजूद थे। तो बड़ी दिलचस्प समाअत हुई। जो मोअज़्ज़ज़ जजेस चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस याह्या अफरीदी ने सवालात उठाए, लेकिन रज़ा रब्बानी ने बहुत ही अच्छे और मुदल्लल जवाबात दिए। और हम देखते हैं कि अब सोमवार वाले दिन कैसे समाज चलती है, लेकिन जितने सवालात का जवाब देने का रज़ा रब्बानी साहब ने कहा है कि आपके ज़हनों में इन निकात के ऊपर सवालात पैदा होंगे, मैं इनका जवाब दूंगा। उससे लगता है कि रज़ा रब्बानी साहब के दलाइल जो हैं वो शायद मंगल से बुध तक जारी रहेंगे। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं उनकी बारी आएगी, सलाउद्दीन अहमद की, फिर पाकिस्तान बार कौंसिल के वकील की बारी आएगी, फिर नून लीग के वकील की बारी आएगी और फिर एक दो और भी इंडिपेंडेंट वकला ने जो पिटिशंस कर रखी हैं उनकी बारी आएगी। JJFA के जो वकील हैं कामरान मुर्तज़ा, उनके दलाइल की बारी आएगी। तो ऐसा लगता है कि अगला पूरा हफ्ता भी इन्हीं दलाइल में गुजर जाएगा और शायद अगले हफ्ते के आखिर में ये इसका जो फैसला हो सकेगा।
तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या राय देती है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। असद अली तूर को असद तूर अनसेंसर्ड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।